हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद चित्रांग। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि इफ़ फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं और उसके साथ हम एंड फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, नेस्टिंग करके फंक्शंस की कैसे हम रिजल्ट्स पाते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इफ़ फंक्शन के साथ और फंक्शन और इस ब्लैंक फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं, कोई कंपनी यूज़ कर सकती है, कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक डेटा लेते हैं। सपोज़ एक कंपनी है, उसके अलग अलग स्पेक्स का अलग अलग ऑर्डर ईयर्स में ऑर्डर आता है, तो वो चेक करना चाहती है कि किसी इस पर्टिकुलर स्पेक का ऑर्डर किसी ईयर में आया था या नहीं आया था। तो उसके लिए हम एक डेटा बना लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं स्पेसिफिकेशन। सपोज स्पेसिफिकेशन का नाम S1 S2 इस तरह से ले लेते हैं। हमने S6 तक ले लिया और यहाँ पे हम सेकंड में यहाँ पे सेकंड कॉलम में ईयर लिख लेते हैं 2023। सपोज हमने लिखा 2024 और 2025। अब सपोज़ कंपनी अपने ऑर्डर्स टैग करती है O1 O2 इस तरह से, तो हम यहाँ पे O1 लिख दिया, O2 लिख दिया। ये ऑर्डर नंबर सपोज़ है, यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। सपोज़ स्पेक 3 का ऑर्डर 2023 में नहीं आया है, तो फिर उसके बाद O3 O4 लास्ट में हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, यानी ऑर्डर नहीं आया। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बॉर्डर बना लेते हैं ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो। यहाँ पे जाके होम रिबन में ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। अब 2024 के हम ऑर्डर्स लिख लेते हैं। सपोज़ आगे हमने लिखा O5 और हमने लिखा O6 इस तरह से, O7 और हम 2025 में आ गए। अब हम लिखते हैं O8 O9 O10। सपोज़ हमने इतने ही ऑर्डर्स लिख लिए। अब हम नेक्स्ट कॉलम में चाहते हैं कि ये हमें पता लग जाए किसी स्पेक का ऑर्डर किसी ईयर में आया था या नहीं आया था। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं ऑर्डर रिसीव्ड इन ए ईयर और नॉट, या इन एनी ईयर और नॉट, इन एनी ईयर और नॉट। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं इफ़ इक्वल इफ़। फ्रेंड्स, हर फंक्शन या फॉर्मूला इक्वल से शुरू होता है। यहाँ पे इफ़ लगाएंगे, उसके बाद हम हर ईयर में चेक करेंगे कि ऑर्डर आया था नहीं आया था। तो हम सेल्स चेक करेंगे कि ये बैंक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम और लगाएंगे, क्योंकि हमें 3 सेल्स में चेक कराना है, इसलिए तीनों सेल के लिए हम और लगाएंगे। अब यहाँ पे पहले सेल के चेक कराने के लिए लिखते हैं हम इस ब्लैंक। यहाँ पे हमने लिखा है इस ब्लैंक, फिर ब्रैकेट ओपन। इसमें एक ही आर्गूमेंट होता है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेल B2 में, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू फॉल्स, यानी क्या ये ब्लैंक नहीं है। कॉमा लगा के हम और का दूसरा आर्गूमेंट देंगे इस ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे हमने सेल C2 में क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू फॉल्स। अब यहाँ पे हम कॉमा लगा के तीसरी सेल की वैल्यू चेक कराएंगे, जो कि 2025 की वैल्यू है इस ब्लैंक। यहाँ पे हमने लिखा हमने D2 सेल में क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू फॉल्स। अब यहाँ पे हमने और फंक्शन क्लोज कर दिया जिसमें 3 आर्गूमेंट्स थे, यानी तीनों सेल्स B2 C2 और D2 की वैल्यू हमने चेक कराई है क्या वो ब्लैंक है या नहीं है। उसके बाद ये इफ़ फंक्शन का लॉजिकल टेस्ट, यानी पहला आर्गूमेंट हो गया। हम कॉमा लगाएंगे, दूसरा आर्गूमेंट लगेंगे, यानी कंडीशन ये ट्रू हो तब क्या हो, तो ऑर्डर आया होगा तो हम यहाँ पे डबल कोट्स में यस लिख देते हैं, और ऑर्डर ना आया हो कॉमा वैल्यू फॉल्स तीसरा आर्गूमेंट, तो हम यहाँ एन लिख देते हैं, यानी नो। डबल कोट्स बंद करके हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यानी इफ़ यहाँ पे क्लोज कर देंगे, फिर एंटर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यस आ गया, यानी किसी न किसी ईयर में इस स्पेक का S1 स्पेक का ऑर्डर आया हुआ है। अब यहाँ पर हम कॉर्नर में लाएंगे माउस पॉइंटर, ब्लैक प्लस पे डबल क्लिक करेंगे, तो जहाँ तक भी हमने एंट्रीज की हुई हैं वहाँ तक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। आप देखिए कि लास्ट जो हमारा ये स्पेक है S6 उसमें नो आ रहा है, यानी आप देख रहे हैं 2023 24 25 तीनों में वो हमने ऑर्डर नंबर ब्लैंक रखा हुआ, यानी उसका उस स्पेक का ऑर्डर किसी भी ईयर में नहीं आया था। तो इस तरह से हम इफ़ और इस ब्लैंक का कॉम्बिनेशन लेके पता लगा सकते हैं। कई अभी हमने 3 ईयर लिए हैं, बहुत सारा 10 साल का 15 साल 20 साल का ऑर्डर हम चेक कर सकते हैं। और अभी हमने 6 स्पेक लिए हैं। इस तरह इस कंपनी के बहुत सारे सैकड़ों स्पेक्स भी हो सकते हैं। इस फॉर्मूले से वो पता लगा सकती है किसी स्पेक का ऑर्डर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद वो कस्टमर से फॉलोअप कर सकती है कि ऑर्डर अगर नहीं आ रहा है तो, और फिर ऑर्डर उससे ले सकती है। तो ये बहुत ही यूज़फुल कॉम्बिनेशन है, और इफ़ फंक्शन तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है डेटा एनालिसिस में। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल एनालिसिस विद चित्रांग,
और आगे के वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।